Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. आज की वीडियो में हमने एक प्रोग्राम डिज़ाइन करना है जो कि यूज़र से एक नंबर ले और फिर बाद में ये बताए कि जो यूज़र ने नंबर एंटर किया है वो प्राइम है या कंपोजिट। ठीक है, तो पहले तो ये देख लेते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर वो ऐसा नंबर होता है जो कि या खुद पे डिवाइड होता है या फिर वन पे डिवाइड होता है। मतलब इसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, वन और वो खुद ही। ठीक है, और कंपोजिट ऐसा नंबर होता है जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। वो अपने आप पे और वन के अलावा भी किसी और नंबर पे डिवाइड होता है। तो ये बड़ी अच्छी लॉजिक बन सकती है कि अगर किसी नंबर के सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स हों तो उसको हम प्राइम नंबर डिक्लेयर कर सकते हैं, और जिसके दो से ज़्यादा हों या तो उसको हम कंपोजिट नंबर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अब हम ऐसा करते हैं कि यूज़र से एक नंबर लेते हैं। यहाँ पे यूज़र से मैं एक नंबर ले रहा हूँ, इंट यूज़र की तरफ से नंबर मैं ले रहा हूँ एन। ठीक है, और मैं यूज़र को मैसेज एक डिस्प्ले करूँगा ब्लैक स्क्रीन पे, एंटर अ नंबर। ठीक है, जो वो चेक करना चाहता है जिस नंबर को वो एंटर करे, और उसके बाद मैं यूज़र से सी इन करवा लूँगा। सी इन में मैं एन लिख रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले कौन सा स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आएगा, एंटर अ नंबर। तो यूज़र एक नंबर एंटर करेगा जो कि एन में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद मैं ये करता हूँ कि इस एन को मैं वन से लेके एन तक डिवाइड करता हूँ। ठीक है, लाइक अगर ये एन यूज़र ने इंटर कर दिया है नाइन। ठीक है, तो मैं नाइन को पहले वन से डिवाइड करूँगा, फिर टू से, फिर थ्री से, फिर फोर से, फिर फाइव से, फिर सिक्स से, फिर सेवन से, फिर एट से, और फिर नाइन से। ठीक है, अब इस दौरान जितने उसके फैक्टर्स बने या जितनों के साथ वो कम्प्लीटली या मतलब फुल डिविजिबल हुआ या कम्प्लीटली डिविजिबल हुआ, तो वो उसके फैक्टर्स बन जाएंगे। लाइक अगर नाइन है तो नाइन इस वक्त वन से भी डिवाइड होगा, थ्री से भी डिवाइड होगा, और नाइन से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये इसके तीन फैक्टर्स बन जाएंगे। जब तीन फैक्टर बन जाएंगे तो मैं इसको डिक्लेयर कर दूंगा कि ये क्या है, ये एक कंपोजिट नंबर है। इसी तरह अगर सेवन ले लेते हैं तो सेवन को जब मैं वन से लेके सेवन तक डिवाइड करूंगा, सेवन को वन से भी, टू से, थ्री से, फोर से, फाइव से, सिक्स से, फिर सेवन से डिवाइड करूंगा, तो इस दौरान वो जितने नंबर्स पे कम्प्लीटली डिविजिबल हुआ तो वो मैं कह दूंगा कि इसके फैक्टर्स हैं। और फिर फैक्टर्स की बेस पे मैं डिसाइड करूंगा कि अगर वो फैक्टर्स दो हुए तो नंबर प्राइम है, अगर वो फैक्टर्स तीन हुए तो वो नंबर कंपोजिट है। राइट, तो ऐसा करते हैं कि क्योंकि ये क्या है, ये एक इस तरह का प्रोग्राम है जिसमें बार बार डिविजन्स हमने करनी है। ठीक है, और वो डिविजन्स भी पहले वन से, फिर टू से, फिर थ्री से, फिर फोर से। तो जहन में एक ही चीज़ आ रही है कि यहाँ पे लूप आ सकता है, बल्कि आएगा। ठीक है, लूप में मैं इंट आई इक्वल टू वन से लेके आई लेस देन एंड इक्वल टू जो यूज़र ने नंबर दिया एन तक ले जाता हूँ, और यहाँ पे आई प्लस प्लस। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने नंबर को आई से अब डिवाइड करना है। हमारे मेरा नंबर कौन सा है, एन, और उसको मैं डिवाइड करूँगा आई से। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं कि एक इफ़ की कंडीशन मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, जिसमें मैं ये कहता हूँ कि अगर एन को हम डिवाइड करें आई से और वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए, मतलब कम्प्लीटली डिविजिबल का मतलब क्या होता है कि उसका रिमाइंडर ज़ीरो हो जाए, तो उसके लिए हम रिमाइंडर ऑपरेटर यूज़ करेंगे, और उसको आई से डिवाइड करने के बाद उसका आंसर अगर ज़ीरो, मतलब आंसर से मुराद अगर रिमाइंडर ज़ीरो हो जाए, तो तब हमने क्या करना है, और एल्स में हमने क्या करना है। ठीक है, एल्स में मैं यहाँ पे कंडीशन लिख रहा हूँ, एल्स की ब्रैकेट्स भी मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, ऐसा करते हैं कि अगर एन से आई डिवाइड हो और रिमाइंडर ज़ीरो आए तो हम उसे काउंट कर लेते हैं। ठीक है, कि कितनी दफ़ा डिवीजन हुई। तो एक वेरिएबल लेता हूँ मैं, काउंट, COUNT। इसमें मैं काउंट को हर दफ़ा ऐड करवाता रहूँगा। ठीक है, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन। ठीक है, तो हर दफ़ा काउंट ऐड होता जाएगा, और अगर एल्स की कंडीशन आई, मतलब ये एन और आई डिवाइड हुए और वो ज़ीरो ना हुआ, ठीक है, तो काउंट वैसे ही रहेगा। ठीक है, काउंट वैसे ही रहेगा। ठीक है, काउंट इक्वल टू COUNT, काउंट वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो इस बेस पे हमें पता चलेगा कि कितनी दफ़ा जो है ना वो डिवीजन हुई है। अच्छा, अब काउंट को इनिशियलाइज़ किससे करना है, काउंट को इनिशियलाइज़ हम यहाँ पे कर लेते हैं ज़ीरो से, COUNT इक्वल टू ज़ीरो। ये काउंट जो है ना हमारा ज़ीरो से इनिशियलाइज़ हो चुका है। तो काउंट इक्वल टू प्लस वन। अब देखते हैं, इस लॉजिक को देखते हैं ज़रा गौर से कि ये है क्या।
इस लॉजिक को देखें, आई से लेके एन तक जा रहा है हमारे यहाँ जो फॉर लूप है। तो सबसे पहले क्या होगा, आई की वैल्यू 1 होगी। फ़र्ज़ किया मैं एन की वैल्यू ले लेता हूँ इस वक्त 5, ठीक है। यूज़र ने 5 एंटर किया, तो 5 पहले डिवाइड होगा 1 से, हो गया डिवाइड, 0 ही आएगा। काउंट में एक ऐड हो जाएगा, काउंट क्या हो जाएगा इस वक्त 1, ठीक है, क्योंकि काउंट की इनिशियलाइजेशन किससे हुई है, 0 से। यहाँ पे काउंट 1 आ जाएगा। उसके बाद आई की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। जब आई की वैल्यू 2 होगी तो ये इफ़ की कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, क्योंकि 5 2 पे कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो काउंट वही का वही रहेगा, जैसे था वैसे ही रहेगा, क्योंकि एज की कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई है। आई की वैल्यू 3 होगी, जब 3 होगी तो एन 3 के साथ इसका मॉड लिया जाएगा। 3 भी कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसलिए एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगी और यहाँ पे काउंट ही रहेगा, वही जो काउंट की वैल्यू थी क्या थी, 1 की 1 ही रहेगी। फिर इसके बाद ये 4 से डिविजिबल भी नहीं है, इसलिए ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकता इस इफ़, तो काउंट ही रहना है। काउंट प्रीवियस क्या था, 1, काउंट ही रहेगा। फिर उसके बाद जब आखिरी दफ़ा लूप एग्जीक्यूट होगा तो आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो 5 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। मतलब 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो काउंट में एक और ऐड हो जाएगा और काउंट की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 2। उसके बाद अगला लूप चलना नहीं है, और जैसे ही हम इस लूप से बाहर आएंगे तो आपके पास काउंट की वैल्यू 2 होगी 5 के केस में, ठीक है। बाहर आते ही हम एक दफ़ा फिर इफ़ लगाते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लूप ख़त्म हो रहा है, ये लूप की ब्रैकेट्स ये और ये क्लोज हो रही हैं। इफ़ की ब्रैकेट्स ये दोनों थी और एल्स की ब्रैकेट्स ये थी। अच्छा, लूप से बाहर आते ही हम यहाँ पे चेक करते हैं कि अगर काउंट इक्वल टू 2 था तो डिस्प्ले क्या हो, सी आउट नंबर इज प्राइम, ठीक है। और इसी तरह अगर काउंट की वैल्यू 2 नहीं है, ठीक है, तो उस सूरत में क्या होना चाहिए, नंबर इज कंपोजिट। यहाँ पे मैं एल्स लिखता हूँ, एल्स के बाद मैं ब्रैकेट्स यूज़ करता हूँ, ब्रैकेट्स आ गई, और इस ब्रैकेट्स में मैं ये सी आउट नंबर इज़ कंपोजिट यहाँ पे कर दें। ये एंड के साथ ये एंड एल आना था, मैंने गलती कर दी है, एंड एल, और यहाँ भी एंड एल आ जाएगा, और सी आउट नंबर इज़ कंपोजिट, ठीक है जी। इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं है। इसको एग्जीक्यूट किया, इसमें कोई भी एरर नहीं है। अब इसको अब एग्जीक्यूट कर रहा हूँ मैं, रन के बाद यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या 4 एक प्राइम नंबर है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर इज़ कंपोजिट। 4 प्राइम नंबर नहीं है बल्कि एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा, इसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या 13 प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है कि द नंबर इज़ प्राइम। इसी तरह अब नंबर 19 को चेक करते हैं, बल्कि 19 के बजाय हम 23 को चेक करते हैं। नंबर इज़ प्राइम, 23 भी एक प्राइम नंबर है। और एक और भी चेक कर लेते हैं, नंबर 15, तो 15 कंपोजिट नंबर है क्योंकि वो 5 और 3 अपने और 1 के अलावा 5 और 3 पे भी डिविजिबल है, ठीक है। तो ये था एक मतलब प्रोग्राम जो कि आपको ये फाइंड करके बताता है कि आपने जो नंबर इंटर किया है वो प्राइम है या कंपोजिट है। तो उसका तरीकाकार ये था कि आप उसको 1 से लेके उस नंबर तक सारे नंबर से डिवाइड कर दें, तो जितने नंबर से वो डिविजिबल हुआ उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लें। हमने यहाँ पे काउंट यूज़ किया था। अगर उस काउंट की वैल्यू 2 है तो मतलब उसके फैक्टर्स कितने थे, 2। अगर उसके काउंट की वैल्यू 2 नहीं है या 2 से ज़्यादा है तो उसके फैक्टर्स जो है ना वो ज़्यादा थे, ठीक है। तो उस बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि वो प्राइम नंबर था या नहीं था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।